जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो करीब 2.5 घंटे चली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए और शीर्ष सैन्य और खुफिया अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला झेलने के बाद पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी थी। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बड़ी जानकारी दी गई। पहली, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। दूसरी, 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौटे। तीसरी, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया। चौथी, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई। पांचवी, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग बंद। सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से काफी देर तक बातचीत की। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आपको बता दें कि सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती है और अंतिम फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों जैसे सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर नीतिगत फैसले लेती है। माना जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बैठक में सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बाद ही सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया गया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले में शामिल लोगों को निकट भविष्य में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत ऐसी किसी भी आतंकवादी गतिविधि से भयभीत नहीं हो सकता। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटक स्थल बैसरन में मंगलवार को आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। आमतौर पर यह मीटिंग साउथ ब्लॉक में होती है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है। लेकिन इस मीटिंग की सबसे खास बात यह रही कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जो कुछ भी हुआ, ठीक वैसा ही इस बार भी हुआ। उस वक्त भी सीसीएस की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी और इस बार भी पीएम मोदी ने अपने घर पर ही मीटिंग की। मतलब साफ है कि भारत का जवाब भयानक होने वाला है। भले ये 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हों, लेकिन पाकिस्तान चुपचाप खामोश नहीं बैठ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से होने वाली है, ये वो भी जानता है। और एक ऐसी कार्रवाई होगी जो पाकिस्तान सदियों सदियों तक याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 मासूम लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की। अमित शाह को अपने बीच देखकर हमले में जान गंवाने वाले परिजन भावुक हो गए। उनसे मिलते हुए अमित शाह भी बेहद दुखी मन से लोगों के आंसू पोंछते, संवेदना जताते और उन्हें दिलासा देते हुए दिखाई दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान पूरा वातावरण भाव विभोर दिखाई दिया। अमित शाह ने इस घटना को लेकर सेना के अधिकारियों और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की। इसके बाद वे पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैसरन में उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमला किया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने इस हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया था। हमले में 2 विदेशी समेत 28 पर्यटकों की मौत हो गई थी। 20 अन्य पर्यटक और स्थानीय लोग घायल भी हुए थे। हालांकि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस हमले के बाद भारत में गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। तीनों सेना प्रमुखों की संयुक्त बैठक हुई। कहा जा रहा है कि भारत जल्दी ही कोई न कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद आश्वस्त किया है कि ऐसी हरकतों के जिम्मेदार लोगों को बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं।
सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस पूरी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों में मातम पसरा पड़ा है। देश भर में लोग आहत दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा, वो मरेगा जिसने मारा। विनय नरवाल अमर रहें, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हरियाणा की मिट्टी आज रो रही है, हर आंख नम है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अंतिम यात्रा में ऐसा मंजर देखने को मिला जहां आंसू भी सलामी दे रहे थे। बहन ने कांपते हाथों से अपने वीर भाई को कंधा दिया। पत्नी ने जय हिंद कहते हुए सैल्यूट किया और कहा, गर्व है तुम पर विनय, लेकिन मन नहीं मानता। और फिर बह निकले आंसू। विनय नरवाल अमर रहें, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इन नारों से गूंज उठा हरियाणा का आकाश। हर आंख में आंसू थे, लेकिन हर दिल में आग भी थी। हर आतंकी को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। सवाल वही था कि इन मासूमों का क्या कसूर था। नौसेना के ऑफिसर विनय की अंतिम यात्रा में हर आंख रो रही थी। अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं हरियाणा से। बहन के दिल का उस वक्त क्या हाल रहा जब अपने वीर भाई को कंधा दिया। बहन ने कांपते हाथों से भाई को कंधा दिया, जिसे वो हमेशा राखी बांधती थी। आज आखिरी बार उसे सलाम कर विदा किया। जब विनय को गोली मारी गई तो पत्नी कुछ बोल नहीं पाई, ना रो पाई। वो बस अपने पति की लाश के पास बैठी रही। गहरा सदमा लगा। इस तस्वीर को देख हर आंख नम हो जाती है। जिस पहलगाम की वादियों में हनीमून मनाने गए थे, वहीं आतंक की अंधी गोलियों ने सब कुछ छीन लिया। रह गए तो बस आंसू और मातम। 19 अप्रैल को शादी हुई थी, नई जिंदगी शुरू हुई थी। हनीमून मनाने पहलगाम गए थे। खूबसूरत वादियों में सपने संजोए जा ही रहे थे कि होती है अंधाधुंध फायरिंग। और उसके बाद नियति ने एक वीर सपूत को हमसे छीन लिया। नवविवाहित पत्नी लेफ्टिनेंट के पार्थिव देह से लिपट कर रो रही है। विनय का पार्थिव शरीर करनाल लाने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां गुरुग्राम की रहने वाली पत्नी हिमांशी ने विनय के लिए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। हिमांशी ने विनय को सैल्यूट करते हुए जय हिंद कहा। हिमांशी ने बिलखते हुए कहा, जितने भी दिन साथ में गुजारे वो बेस्ट थे। मैं अब कैसे जीऊंगी, मैं आपको हर पल याद रखूंगी, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। विनय की अंतिम यात्रा में चारों ओर नारे गूंज रहे थे, विनय नरवाल अमर रहे, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर आंख नम थी, हर दिल दहाड़े मार रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। कैसा दृश्य रहा होगा उस वक्त जब बेटे का शव घर पहुंचा। अपने नौजवान बेटे को जिन माँ बाप और बहन ने हमेशा मुस्कुराते देखा, आज उस घर का चिराग कंधों पर लौट कर पहुंचा तो हर आंख रो रही थी। माता पिता का कलेजा चीख चीख कर विनय को उठाने की और बात करने की कोशिश कर रहा था।
करनाल में लेफ्टिनेंट की पार्थिव देह पहुंचने के बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई और फिर अंतिम रस्में निभाई गईं। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शादी के 8 दिन बाद ही पहलगाम आतंकवादी हमले का शिकार नहीं होते और अगर उन्हें यूरोप में हनीमून मनाने के लिए वीजा मिल जाता तो तस्वीर आज कुछ अलग होती। वीजा नहीं मिलने के बाद विनय और हिमांशी ने कश्मीर को हनीमून डेस्टिनेशन के लिए चुना था। मंगलवार को दोनों घूमने के लिए पहलगाम के बेड़सन घाटी गए थे और उसके बाद अपने वीडियो में हिमांशी बताती हैं कि हम दोनों भेलपुरी खा रहे थे। इसी बीच आतंकवादी वहां पहुंचता है और तुम मुसलमान नहीं हो कहता है और फिर लेफ्टिनेंट विनय को गोली मार दी। ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हर किसी को भावुक कर रही हैं, हर आंख में आंसू बह निकले। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बड़ा जवाबी एक्शन किया है। पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट जारी है और सर्च ऑपरेशन के बीच बड़ी खबर ये कि एलओसी के पास आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से मोर्चा संभाल लिया है। हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 28 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। इस कड़ी में सुरक्षा बलों को बारामूला में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब सवाल ये कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास क्या क्या मिला। 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इन आतंकियों के पास से कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं। गोला बारूद के जरिए आतंकी कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनको घुसपैठ के दौरान ही एनकाउंटर कर मार गिराया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम हमले के संदिग्धों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। सोमवार की रात को गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे और सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग की थी और इसके बाद उन्होंने मंगलवार को पहलगाम की बैसरन घाटी का दौरा भी किया था, जहां आतंकियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज मुठभेड़ होती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने की खबर जब सामने आई तो बता दें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये मुठभेड़ पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन शुरू हुई, यानी कि आज शाम को 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 28 सैलानियों की निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। जगह जगह से विरोध प्रदर्शन और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है और इसी बीच जम्मू के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुलगाम में बुधवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।